न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप, पर मैं हूं आपके साथ ब्यूटी। देखिए, भारतीय राजनीति में हमेशा से विपक्ष और सत्ताधारी दल के बीच तीखी बयानबाजी देखने को मिलती रही है और हाल ही में इस राजनीतिक वाद विवाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजद सुप्रीमो लालू यादव और उनकी पार्टी पर जोरदार हमला बोला। यह हमला पटना के बापू सभागार में सहकारिता विभाग के एक कार्यक्रम के दौरान हुआ, जहां अमित शाह ने लालू यादव और उनकी सरकार के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए। अमित शाह ने सबसे पहले लालू यादव से सवाल किया कि क्या आपने गरीबों के लिए कुछ किया। उनके मुताबिक लालू यादव ने अपने शासनकाल में गरीबों और आम जनता के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। इसके बजाय अमित शाह ने यह भी दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही देश के गरीबों के लिए राहत देने के लिए कई योजनाएं बनाई है। उनके अनुसार मोदी सरकार ने सहकारिता मंत्रालय जैसे नई पहल की शुरुआत की, जो पहले कभी नहीं हुई थी। अमित शाह ने इस बात को प्रमुखता से उठाया कि 75 वर्षों के इतिहास में यह मोदी ही थे जिन्होंने सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की और किसानों, गरीबों और सामान्य नागरिकों के लिए काम किया। अमित शाह ने लालू यादव पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके शासनकाल में बिहार को पूरी तरह से चौपट कर दिया गया है, विशेषकर तब जब उन्होंने आरोप लगाया कि लालू यादव के शासन में बिहार की चीनी मिलों को बंद करवा दिया गया, जो राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। अमित शाह ने यह भी कहा कि अगर एनडीए की सरकार बिहार में फिर से बनती है तो वे इन बंद चीनी मिलों को फिर से चालू करेंगे ताकि राज्य की अर्थव्यवस्था को पुनः मजबूती दी जा सके। इसके बाद अमित शाह ने नीतीश कुमार के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि उन्होंने सही कहा था कि लालू यादव जी ने बिहार में हत्या, अपहरण, लूटपाट और डकैती को बढ़ावा दिया। बता दें कि बिहार की स्थिति उस समय बहुत खराब हो गई थी और यह वह समय था जब जंगल राज का दौर था। यह कड़ा आरोप बिहार में लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी की सरकार पर लगाया गया। अमित शाह ने कहा कि लालू यादव की सरकार ने न केवल बिहार को आर्थिक रूप से नष्ट किया, बल्कि बता दें कि उन्होंने चारा घोटाले जैसे काले कारनामों के जरिए बिहार को देश और दुनिया में बदनाम कर दिया। अमित शाह ने यह भी कहा कि लालू यादव के शासनकाल को हमेशा के लिए बिहार के इतिहास में जंगल राज के रूप में याद किया जाएगा। यह एक कड़ा बयान था जिसे राजनीतिक दृष्टि से अहम माना गया है। इसके माध्यम से उन्होंने यह संकेत दिया कि बिहार में इस तरह की सरकारों को कभी भी वापस सत्ता में नहीं आना चाहिए, क्योंकि उन्होंने राज्य को केवल नुकसान ही पहुँचाया है। अमित शाह ने एक और गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जब लालू यादव यूपीए सरकार में मंत्री थे तब बिहार को केंद्र सरकार से बहुत कम धन प्राप्त हुआ था। उन्होंने बताया कि यूपीए सरकार के 10 साल के शासन में बिहार को केवल 2,80,000 करोड़ रुपए मिले, जबकि मोदी सरकार के 10 वर्षों में बिहार को 9,23,000 करोड़ रुपए की राशि मिली। इस तथ्य को उजागर करते हुए अमित शाह ने यह साबित कर दिया और यह साबित करने की कोशिश भी की कि मोदी सरकार ने बिहार के लिए काफ़ी अधिक वित्तीय मदद प्रदान की है, जबकि लालू यादव की सरकार के समय बिहार को बहुत कम संसाधन मिले थे। आखिरकार अमित शाह ने अपने भाषण का समापन करते हुए एक आह्वान किया कि 2025 में बिहार में एनडीए की सरकार को फिर से सत्ता में लाया जाए। उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए इस बार फिर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगा और वे सभी से अपील करते हुए कहा कि 2025 में प्रचंड बहुमत से एनडीए सरकार को सत्ता में लाया जाएगा। यह आह्वान भाजपा और एनडीए के गठबंधन को पुनः मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, क्योंकि यह बिहार में उनकी चुनावी रणनीति का हिस्सा था। अमित शाह का यह हमला न केवल लालू यादव और उनकी पार्टी पर था, बल्कि बता दें कि यह मोदी सरकार की उपलब्धियों को भी प्रमुखता से उजागर करने का एक तरीका था। उन्होंने मोदी सरकार की योजनाओं और प्रयासों को केंद्रित करते हुए यह संदेश देने की कोशिश की कि एनडीए की बिहार और भारत के लिए सही दिशा है। तो ऐसे ही राजनीतिक अपडेट के लिए बने रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।